हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है सो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और इसके लिए 4 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, 1 2 3 4, और ये चारों एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। सो आइए हम लोग पहले सीखते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है z इक्वल टू एक्स प्लस आई फॉर्मेट में, सो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। बेसिकली ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। सो दिस इज द लेट्स से दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल प्लेन बोलते हैं, सॉरी रियल एक्सिस, है ना। और इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में इमेजनरी एक्सिस को IM लिखते हैं हम लोग, इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। सो यहाँ पर x क्या है? रियल पार्ट है, y क्या है? इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। और ये x और y कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को लोकेशन बताता है आर्गन प्लेन में, ठीक है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। सो मान लिए कि अगर रियल एक्सिस को x हम लोग बोलते हैं, सो इसमें अगर x डिस्टेंस देखा जाए, दिस इज x, और मान लीजिए अगर इमेजनरी एक्सिस में कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो है वो y डिस्टेंस पर है, सो दिस पॉइंट इज व्हाट? x, y, ठीक है। सो ये बेसिकली हम लोग का आर्गन प्लेन है, और इसमें हम लोग अगर एक्स वाई फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं सो ये कार्टेशियन फॉर्मेट ही कहलाता है, ठीक है। सो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसको अगर हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो पोलर फॉर्मेट में हम लोग कैसे इसको डिनोट करते हैं? सो देखिए, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू हम लोग r e रेज टू पावर आई थीटा के फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर r क्या है? r जो है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस बोलते हैं, या हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा इज द एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है, याद रखना है, ओके। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कार्टेशियन फॉर्मेट में इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालिएगा तो क्या होगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा? दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही जो है ये हमारा आर कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मॉडुलस और मैग्नीट्यूड, ये आर कहलाता है, ठीक है। सो आर हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, जो भी कार्टेशियन फॉर्मेट में गिवन है हम लोग उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर करेंगे, आर हमारे पास आ जाएगा, डेट इज द मॉडुलस, ठीक है। अब थीटा रह गया, तो थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं? सो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग थीटा अगर निकालेंगे सो थीटा क्या होता है? tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। बट याद रखिए ये tan इनवर्स y बाई एक्स डायरेक्ट अप्लाई तभी आप कर सकते हैं जब थीटा जो है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अदरवाइज हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? देखिए अगर देखा जाए, सो दिस इज x, दिस इज y, सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। ये डिफरेंट क्वाड्रेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया? देखिए x इस साइड होगा, ठीक है। सो x का वैल्यू निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो x इज निगेटिव, y इज अगेन पॉजिटिव। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो इसमें y भी निगेटिव होगा, x भी निगेटिव होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो इसमें x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा, सो ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमने 4 एग्जाम्पल लिया है। सो दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 बाई 1 हम लोग इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो देखिए दिस इज वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमने बता दिया। सो थीटा का वैल्यू देखिए क्या होगा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए? ये हमेशा माइनस पाई से ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा हमेशा, थीटा विल बी इन बिटवीन माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू पाई होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट,
ठीक है, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो देखिए थोड़ा सा कंपेयर कर लिया जाए। मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्गन प्लेन में, मान लीजिए दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल एक्सिस, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इस पोजीशन पर लाई कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए x क्या होगा, दिस इज द x, ओके, एंड दिस इज y। सो ये जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, या रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये जो देख रहे हैं ना ट्रायंगल में, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ऑरिजिन से इस पॉइंट का, ये कहलाता है मॉडुलस, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा क्या होता है, दिस इज द थीटा, मीन्स ये लाइन कितनी एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, दिस इज द थीटा, ठीक है। अगर सेम इसको हम लोग पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो पोलर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, दिस इज आर, ठीक है, एंड दिस इज थीटा। मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कार्टेशियन सिस्टम में है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक्स और वाई वैल्यू चाहिए, और अगर मान लीजिए वो पोलर फॉर्मेट में है, ठीक है, सो हमको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर और थीटा चाहिए। आर इज द मॉडुलस मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, ठीक है। सो ये आर थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हम लोग ये जानते हैं कि एंगल हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सो किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर देखिए करना है, लेट्स से दिस इज रियल एक्सिस, या इसको फिलहाल समझने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। सो देखिए दो तरह से एंगल का मेजरमेंट होगा। एंगल का मेजरमेंट जब भी कीजिएगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखिए, मेजरमेंट ऑलवेज डन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है। हमेशा, ऐसा नहीं है कि इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, हमेशा इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। सो दो तरह से मेजरमेंट होगा, एक आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज, इस तरह के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं, इस तरह से मेजर कीजिएगा, सो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इस तरह से, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। सो जब क्लॉकवाइज आप मेजर कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एंगल क्या होगा, माइनस ऑफ थीटा, हमेशा निगेटिव साइन के साथ हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हमेशा निगेटिव साइन के साथ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कीजिएगा एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में, सो ये क्या होता है, पॉजिटिव थीटा, हमेशा याद रखिए पॉजिटिव थीटा, ठीक है। सो मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एंगल हमारे पास इस तरह से है, एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। सो ये पॉजिटिव 60 डिग्री होगा अगर एंगल आप इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम एंगल अगर हम लोग एक्स एक्सिस के साथ या रियल एक्सिस के साथ हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, सो इसको हम लोग लिखेंगे -60 डिग्री। क्लियर है। अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो सिंपल क्या करना है इस केस में, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है हमारे पास, सो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा हम लोग को थीटा निकाल देना है, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है, ठीक है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट का एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, सो -x प्लस आई वाई अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। करना क्या है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखिए, x माइनस है, वाई इसमें क्या है, पॉजिटिव है, सो x माइनस है, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, आपने लोकेशन निकाल लिया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। आप इसका निगेटिव पॉजिटिव आप भूल जाइए, आपको सिर्फ x लेना है, x का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये y लेना है, दिस वन, ठीक है। क्लियर है।
आपने माइनस और प्लस यूज करके लोकेशन निकाल लिया कि देख के आपने पता कर लिया सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद आप ये माइनस प्लस भूल जाइए। अगर ये माइनस भी दिया है तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए और वाई जो है इसको भी पॉजिटिव लीजिए। सो आपका बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। आपको क्या करना है, सिंपल ये थीटा निकाल लेना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा आपको निकाल लेना है। थीटा कैसे निकालेंगे, सेम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स करके आपको निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर है। सो यहाँ थीटा नहीं बोलते हैं क्योंकि थीटा हम लोग उस यहाँ पर सीधा सीधा आर्गूमेंट निकाल रहे हैं, सो इसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। अल्फा बोलते हैं। सो आपको ये एंगल अल्फा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अल्फा को आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया सो आपको एंगल क्या चाहिए, आपको तो एंगल मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉजिटिव एक्स, ठीक है। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सो एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला, ध्यान से देखिए ये वाला एंगल होगा। मीन्स मेजर कैसे कर रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। लेकिन थीटा का वैल्यू कितना होगा, सो देखिए ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल दिस एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। अब पाई में से क्या करना है, इस अल्फा को माइनस कर देना है, ठीक है। सो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। याद रखिए किस केस में, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, थीटा जो है आर्गुमेंट क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है सो मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, देन माइनस आयोटा वाई है। सो इस केस में देखिए क्या है, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। सो यहाँ देखिए एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लीजिए यहाँ पर गिवन है, सो क्या होगा, इसका एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, ठीक है। सो सेम करना है आपको, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेना है। इसका पॉजिटिव निगेटिव आप भूल जाइए जब आप लोकेशन पता कर लिए कॉम्प्लेक्स नंबर देख के, सो आप इसका साइन को भूल जाइए। फिर सेम इसका एक्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, कितना आएगा, मॉडुलस ले लीजिए, मीन्स निगेटिव को भी पॉजिटिव कीजिए, और ये भी वाई। अब सेम राइट एंगल ट्रायंगल में फिर इस वाले अल्फा निकालिए। ये अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस आपने निकाल लिया। अब आपको एंगल क्या चाहिए, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। सो जब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सो अगर ये वाला एंगल आप मेजर कीजिएगा, सो क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। बट आपको आर्गूमेंट क्या लेना है, बिटवीन माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई। सो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पाई प्लस अल्फा मीन्स मोर देन पाई। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, इस केस में क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। सो क्लॉकवाइज जब मेजरमेंट करेंगे सो एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा, और ये एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। सो सबसे पहले अल्फा तो निकाल लिए, कैलकुलेट कर लेना अल्फा, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हमने बताया इसको एक्स कर देना है, इसको वाई कर देना है। अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मीन्स अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0 to 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, यही होगा। सो अल्फा आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, ये एंगल चाहिए ना। सो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये एंगल है कि कितना, ये पूरा वैल्यू पाई है, माइनस पाई है। अब उसमें से आपको ये अल्फा माइनस करना है। सो मीन्स थीटा का जो वैल्यू इस केस में आएगा दैट इज माइनस साइन, और क्या करना है, पाई में से आपको माइनस कर देना है कितना, अल्फा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, क्या किया हमने, ये पूरा वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। सो निगेटिव साइन हमने दिया, और चूंकि हमें इतना ही वैल्यू चाहिए सो हम क्या किए, पूरा पाई में से अल्फा माइनस कर दिए। सो बेसिकली ये वैल्यू कितना आएगा, अल्फा माइनस पाई। देखिएगा अल्फा माइनस पाई बुक में दिया होगा, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो दिस इज फॉर व्हाट, फॉर थीटा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब देखिए अगर मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, ये वाला होगा। सो इस केस में देखिए एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। सो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, दैट इज एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, यही होगा, ठीक है। सो इस केस में भी क्या करना है आपको,
फिर इसको भूल जाइए, पॉजिटिव ले लीजिए, इस y को भी पॉजिटिव लीजिए, ट्रायंगल बनाइए, ये अल्फ़ा आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सो अल्फ़ा अगेन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y/x हो जाएगा। ठीक है, सो आपको थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो गया, देखिए सिंपल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, मेजरमेंट दिस इज द माइनस थीटा, यही होगा। सो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा, एकदम सिंपल, माइनस अल्फा। सो प्रॉब्लम कहाँ होगा आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देख लिया क्या किया था हमने, पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, सो इट इज अल्फा माइनस पाई। और अगर यही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा सो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। क्लियर है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज √3 प्लस आई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, √3 प्लस आई। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखिए, एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स है, आई का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई होगा, सो ये भी पॉजिटिव है। सो इसका पोजीशन कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सो नो कन्फ्यूजन, सीधा सीधा हम लोग को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। सो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ जेड, सो इट इज √3 का स्क्वायर कीजिएगा, सो 3, और आई का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, सो इट इज़ व्हाट, √4, सो इट इज सिंपली 2। ठीक है, सो 2 हमारे पास आ गया। एंगल निकालना है, सो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, ये बेस √3 हो गया और परपेंडिकुलर 1 हो गया। सो आपको ये थीटा चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3, और 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा, tan का किस एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है, सो इट इज 30 डिग्री। ठीक है, सो 30 डिग्री हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को पाई के फॉर्मेट में लिखना है। सो ये कितना हो जाएगा, पाई/6, सो थीटा इज पाई/6। ठीक है ना। सो पोलर फॉर्मेट में जब कन्वर्ट कीजिएगा, सो जेड इक्वल टू क्या हो गया, √3 प्लस आई था कार्टेशियन में, पोलर में कैसे लिखेंगे, 2 आर का वैल्यू, ठीक है, और e⁻आई थीटा, जेड इक्वल टू क्या होगा, आर e⁻आई थीटा। सो ये आर हो गया, और e⁻आई थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पीछे रह गया था, इसको याद रखिएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो 2 यहाँ रहने दीजिए। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई/6, ठीक है, प्लस आई साइन पाई/6। ठीक है ना। अब इसका वैल्यू मत कैलकुलेट कीजिएगा, वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा सो फिर कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाएगा, वो कार्टेशियन में चला जाएगा। ठीक है, एंगल के फॉर्मेट में ही इसको रहने दीजिए। सो ये जो आपका हो गया, दिस इज द पोलर फॉर्म। ठीक है, सो आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, जेड इक्वल टू -1 प्लस आई √3, इसको हम लोग को पोलर में कन्वर्ट करना है। सो अगेन देखिए एक्स यहाँ पर क्या है, माइनस है, नेगेटिव एक्स है, वाई क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो पोजीशन क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो सीधा सीधा हम लोग को क्या करना है, इस -1 को एक्स का जो वैल्यू देख रहे हैं इसको प्लस में कन्वर्ट कीजिए। सो दिस इज बेस, दिस इज 1, दिस परपेंडिकुलर इज √3। सो अल्फा निकाल लीजिए, इस केस में थीटा नहीं लेंगे। सो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y/x, सो इट इज √3/1 परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, सो tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, सो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई के फॉर्मेट में, पाई/3। क्लियर है, बट हमको एंगल क्या चाहिए, आर्गुमेंट ये वाला चाहिए ना। सो दिस इज व्हाट, मेजर कर रहे हैं हम लोग क्लॉक वाइज विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस। सो ये वाला थीटा जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वन। सो कितना होगा ये टोटल, ये टोटल पाई है, उसमें से अल्फा घटा देना है। सो पाई माइनस अल्फा, सो इट इज पाई माइनस पाई/3। ठीक है, सो इट इज व्हाट, 2 पाई/3। ठीक है, सो पोलर फॉर्मेट में लिख देते हैं, आर e⁻आई थीटा, सो दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है ना। सो आर का वैल्यू निकाले नहीं है, आर निकाल देते हैं। सो कितना हो जाएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर अगेन 3, सो इट इज 2। सो अगेन ये हो गया 2, देन कॉस ऑफ 2 पाई/3 प्लस आई साइन
2π/3। बस इसको इतने छोड़ देना है। ये आपका हो गया इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्मेट। ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग निकालते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल में लेंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज -1 -√3i। सो देखिए यहाँ पर x क्या है, माइनस है, नेगेटिव x, और y क्या है, अगेन नेगेटिव। सो कहाँ चला गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। सो दिस इज रियल एक्सिस x, इसको y ही लेते हैं, एक्चुअली ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, बट कार्टेशियन में हम लोग y लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए अगेन मैंने क्या बताया, इसका पोजीशन हम लोग निकाल लिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ गया मान लीजिए। अब देखिए -√3 है y का वैल्यू, सो इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कीजिए, इसको √3 ले लीजिए। ठीक है। -1 है, सो ये 1 ले लीजिए, मैग्नीट्यूड लीजिए क्योंकि हम लोगों को ये एंगल निकालना है। ठीक है। सो अगेन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इज tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, सो √3/1। सो इट इज अगेन tan इनवर्स √3, सो इट इज 60 डिग्री, सो डैट मीन्स π/3। ये हो गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ये एंगल चाहिए। ठीक है, थीटा। सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है। सो -π/3, सो इट इज -2π/3। ठीक है, थीटा कितना आ गया, -2π/3। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू है आर्गूमेंट का। सो जेड क्या हो जाएगा, अगेन पहले इसका आर निकाल लीजिए। सो मॉडुलस ऑफ जेड, सो इट इज √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, सो इट इज अगेन 2। सो सभी में 2 ही है। आर का वैल्यू सिंपल वैल्यूज लिया गया है। सो जेड इक्वल टू 2 हो गया। आर का वैल्यू e⁻i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो cos थीटा का वैल्यू -2π/3। ठीक है, प्लस i sin -2π/3। ठीक है। सो दिस इज द पोलर फॉर्मेट। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्मेट निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लेते हैं, जो कि सिंपल है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह ही। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया 1 - i। सो यहाँ देखिए x क्या है, पॉजिटिव है, y का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, मीन्स i का कोफिशिएंट निगेटिव है। सो कहाँ चला गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा, x इज, मान लीजिए यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका x वैल्यू पॉजिटिव होगा और y वैल्यू निगेटिव होगा। सो फिर ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इसका बेस कितना हो जाएगा, x वैल्यू 1, y वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, दिस इज थीटा। ओके, सो अल्फा लेते हैं, अल्फा लेते हैं। सो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, सो 1/1। सो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है, सो 45 डिग्री को पाई के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो π/4 हो जाएगा ये। ठीक है, सो थीटा हमें निकालना है, थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, सो थीटा कितना हो जाएगा, इट इज सिंपली माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट हम लोग कहाँ कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, है ना। पॉजिटिव एक्स के साथ हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। सो क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है, सो इट इज माइनस अल्फा। सो नाउ इट बिकम्स -π/4। ठीक है, सो जेड हम लोग लिख देते हैं। सो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, इट इज √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, सो इट इज √2। ठीक है, सो कितना हो गया, √2, देन कॉस ऑफ -π/4 प्लस i साइन -π/4। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्मेट इसके लिए। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो ये हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कार्टेशियन फॉर्मेट में गिवन है उसको हम लोग पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया वो सभी क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, चारों में। ठीक है।